हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिसमें पिछले क्लास में हमने आपको याद होगा 2 दिन से क्वेश्चन टैग की पढ़ाई हो रही थी और क्वेश्चन टैग हम लोगों ने पूरा ख़त्म कर लिया। उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से और उसके बाद हम लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे। उस पर प्रैक्टिस का सेशन आएगा। बट आज के क्लास में हम प्रैक्टिस की नहीं बल्कि अगले चैप्टर की बात करेंगे। एक छोटा सा चैप्टर, जिस तरह से 2 दिन में बस आपने क्वेश्चन टैग कर लिया थोड़ा सा समय दे करके इंग्लिश में, उसी तरह से एक छोटा सा चैप्टर अभी हम लोग सामने आ रहा है और वो चैप्टर होगा डिग्री। इसके सवाल एडजेक्टिव में भी बनते हैं और अलग से भी इसके सवाल पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। इसको डिग्री भी बोल सकते हैं आप, या इंटरचेंज ऑफ डिग्री के नाम से भी जाना जाता है इसको। इंटरचेंज का मतलब होता है बदलाव और डिग्री का आपस में बदलाव। तो यहाँ पर हम ये नहीं सीखेंगे कि डिग्री कितने प्रकार के होते हैं, डिग्री का निर्माण क्या कैसे होता है, ये सब चीज़ें नहीं। यहाँ पर हम सीखेंगे कि डिग्री जो 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, वो ट्रांसफॉर्मेशन के तहत अपना रूप कैसे बदलती है बिना अर्थ में बदलाव किए। तो अगर किसी वाक्य के डिग्री को बिना उसके सेंस में यानी अर्थ में बदलाव किए चेंज कर दिया जाए तो इस प्रकार के बदलाव को हम इंटरचेंज ऑफ डिग्री में पढ़ते हैं। अब मान लो कि वाक्य जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री में भी हो सकता है, कंपैरेटिव डिग्री में भी हो सकता है और वाक्य में आने वाला एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का भी हो सकता है। ये तीनों में से किसी भी डिग्री का हो सकता है। तो वाक्य मेरा जो रहेगा, अगर इन तीनों में से किसी भी डिग्री में रहेगा तो हम उसको कैसे इंटरचेंज करेंगे। मान लो सेंटेंस ऐसा आया कि सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य को पॉजिटिव में बदलना है, या पॉजिटिव डिग्री का वाक्य को कंपैरेटिव में बदलना है, या कंपैरेटिव के वाक्य को सुपरलेटिव में बदलना है, ऐसा कुछ करना है। तो इसके लिए हम लोग कहीं से तो शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इसमें जितने भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे उसको सिखाया जाएगा, जिसमें से कि पहला चुना गया सुपरलेटिव टू पॉजिटिव डिग्री, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री हम कैसे बनाएंगे। तो एक वाक्य है, वाक्य हो सकता है कहेंगे इंडिया, या फिर इंग्लिश इज द मोस्ट फेमस लैंग्वेज। छोटा सा एक साइड में हम वाक्य रख लेते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदल जाए तो आपको पता होगा फेमस पॉजिटिव है, मोर फेमस कंपैरेटिव होता है और मोस्ट फेमस सुपरलेटिव होता है। एकेडमिक लेवल की चीज़ है ये। जैसे रिच पॉजिटिव है, रिचर कंपैरेटिव है, रिचेस्ट सुपरलेटिव होगा। उसी तरह से हम इसको बदलना चाहते हैं पॉजिटिव में, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको आप सीखिए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले नो अदर का प्रयोग करेंगे। नो अदर का प्रयोग करें, यानी सुपरलेटिव के वाक्य को पॉजिटिव में बदलने के लिए पहला स्टेप होगा नो अदर का प्रयोग करना होगा। ठीक है ना। देखो अभी जो चैप्टर्स हमने चुने हैं शुरू में, काफ़ी इजी चैप्टर्स, इजी लेकिन इंपॉर्टेंट, जिसका नॉलेज होना चाहिए वो चुने। जैसे क्वेश्चन टैग 2 क्लास में खत्म हो गया, वैसा ही कुछ डिग्री में भी होने वाला है। तो अभी देख रहे हैं आप कि नो अदर का प्रयोग करना हो इसको ठीक करने के लिए, कि नो अदर का हम यहाँ यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नो अदर का यूज हो गया। नंबर 2, ये जो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है इसमें सुपरलेटिव के बाद एक नाउन जरूर रहेगा। आप उस नाउन को लिख देना, सुपरलेटिव डिग्री एसडी लिख देते हैं शॉर्ट में, के बाद आने वाले नाउन को सिंगुलर फॉर्म में लिख दे। मतलब हर बार सिंगुलर नहीं रहेगा, यहाँ पर कभी प्लरल रूप में भी आ सकता है, लेकिन नो अदर के बाद जब हम लिखेंगे तो सिंगुलर बना के ही लिखेंगे, सिंगुलर फॉर्म में लिख दे। ये दूसरा स्टेप हो गया, यानी स्टेप 2। स्टेप नंबर 3, तो सबसे पहले आप इसको एक लाइन खींच दो ताकि इधर बदलने के लिए स्टेप अप्लाई करने में बाद में बने। तो पहला स्टेप है कि नो अदर का प्रयोग करिए। दूसरा स्टेप है कि जो यहाँ नाउन आया है सुपरलेटिव के बाद उसको नो अदर के बाद सिंगुलर ही है और सिंगुलर में ही लिख भी देना है। लिख दिए। सुटेबल वर्ब का प्रयोग करें। सुटेबल वर्ब मतलब जो वर्ब वाक्य में आया होगा उसी को सिंगुलर या प्लरल फॉर्म में जो जिसको सूट करेगा। मान लो इधर आई आ जाए तो आई की जगह एम तो लगेगा ना। इसी तरह से सुटेबल वर्ब का प्रयोग करें, यानी जो सुटेबल वर्ब हो उसको यहाँ पर यूज कर लेना है। फिर 4th स्टेप में क्या कहता है कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री को हटा दे।
यानी द प्लस सुपरलेटिव को हटा दे। तो द के साथ जो आपका सुपरलेटिव डिग्री आया है उसको हटा देना है और साथ में आपको पॉजिटिव लगा देना है। हटाए क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव से हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो सुपरलेटिव डिग्री को हटाएंगे तब तो पॉजिटिव लगाएंगे। तो सुपरलेटिव हटा दिए, किस लिए हटाया? ताकि हम पॉजिटिव लगा सके। पॉजिटिव कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पर एज या सो जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि निगेटिव में सो भी आ सकता है, निगेटिव में एज भी आ सकता है, और यहाँ हर बार नो अदर लगना ही लगना है। तो नो अदर लगने का मतलब है कि इसके बाद एज भी आ सकता है या सो भी आ सकता है। एज या सो और तब पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग करें। तो एज या सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का हमको प्रयोग कर देना है। कर लिए है ना? ऐसा करने के बाद ये पॉजिटिव डिग्री में बदल गया होगा। 6 नंबर स्टेप को फॉलो करेंगे। इसके बाद जो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मिला है सुपरलेटिव डिग्री में, ये लिख देना है। एस डी के सब्जेक्ट को लिख दें, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को लिख दे। सुपरलेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होगा वो लिख देना है। अगर कोई अदर वर्ड आता है, जैसे अगर हम लिखते हैं इंग्लिश इज द मोस्ट फेमस लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो ऐसे में ये अदर वर्ड हो गया, क्योंकि ये जो मेरा है ये तुलनात्मक शब्द सुपरलेटिव डिग्री के बाद अन्य शब्द जो आए वो अदर वर्ड्स के अंतर्गत आ गए। तो अगर अदर वर्ड्स आया हो तो अदर वर्ड्स को नो अदर प्लस नाउन के बाद रखा जाता है। नो अदर प्लस नाउन के बाद रखा जाएगा। तो अगर अदर वर्ड्स आया तो ऐसा करेंगे। इसे हम डायरेक्टली भी बता सकते थे, पर वो उतना सरल नहीं होता और याद भी नहीं रहता, कैसे बना दिए दिमाग से निकल जाता। अब जो इधर लिखा है उसी को उधर अप्लाई करते जाएंगे, बार बार अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे हो रहा। तो ये मेरा सुपरलेटिव डिग्री है। बदलना है किसमें? पॉजिटिव में। इसके लिए पहला स्टेप क्या कहता है? सबसे पहले नो अदर लगाओ, ठीक है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लगा लिए? नो अदर लगा लिए। नो अदर आ गया नो अदर। नो अदर आने के बाद क्या कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो नाउन आया है, क्या नाउन आया है? लैंग्वेज। इस नाउन को यहाँ लिख दो सिंगुलर में ही, सिंगुलर ही रहेगा ज्यादा करके। अगर आएगा प्लरल तो उसका बताएंगे केस, उसको भी सिंगुलर बना लेना है। तो लिख लिए नो अदर लैंग्वेज। सुटेबल वर्ब, यहाँ वर्ब क्या है? इज। तो लैंग्वेज के साथ भी इज सही होगा, इसलिए इज लगा सकते हैं। जहां जरूरत पड़ता आर लगाएंगे, हम लगाएंगे। तो सुटेबल वर्ब यहाँ इज था, इज लगा दिए। नो अदर लैंग्वेज इज। अगला स्टेप कहता है सुटेबल वर्ब का प्रयोग करने के बाद कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री को हटा दें, हटा दिए, और एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज का प्रयोग करें। तो द प्लस सुपरलेटिव मान लो हटा दिए, द मोस्ट फेमस को हटा दिए, और इसका एज और पॉजिटिव डिग्री मोस्ट फेमस का क्या होगा? फेमस। फेमस लिख दिए और यहाँ एज लिख दिए। हम चाहे तो यहाँ पर सो भी लिख सकते हैं कि एज भी हो सकता है, इसमें सो एज भी हो सकता है, ठीक है ना? तो नो अदर लैंग्वेज इज एज फेमस एज। अब जो बच गया यहाँ से थोड़ा देर पहले के लिए इन द वर्ल्ड हटा दो, अभी नॉर्मल रहने दो। तो एज फेमस एज, और जो बच गया सब्जेक्ट लास्ट में यहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? इंग्लिश। इंग्लिश को हमने लिख दिया। अगर मान लो यहाँ पर रहता सी इज द, इसको ऐसे खींच दिया, सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो हम जब इसको बनाएंगे बाबू, तो यहाँ पर पहले की तरह पॉजिटिव में बदलने के लिए नो अदर तो आएगा ही, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा? ये जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन लगा के रखे हैं गर्ल, वो इधर आ जाएगी। नो अदर गर्ल हो गया। सुटेबल वर्ब क्या होगा? इज हो जाएगा, इज लगा दिए। द प्लस सुपरलेटिव तो हट जाएगा, यहाँ पर क्या लगेगा? एज प्लस पॉजिटिव। कभी कभी सो भी लगा लिया करो, सो प्लस पॉजिटिव लगाते हैं इस बार, सो टॉल एज, ठीक है? तो नो अदर गर्ल इज सो टॉल एज सी इन द क्लास, ऐसे नहीं लिखते हैं। जो अदर वर्ड रहता है इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना? जो अदर वर्ड रहता है अगर इन द क्लास, जैसे कि बच गया था, तो इसको यहाँ नहीं छोड़ना है। जहां पर ये नाउन जाएगा इसके साथ आने वाला अदर वर्ड वहीं चला जाएगा पॉजिटिव में बदलते समय। तो ये तरीका गलत हो गया, इसको ऐसे करना होगा, नो अदर गर्ल। अब इन द क्लास को भी यहीं लेके आओ, इन द क्लास। अब लगाओ सुटेबल वर्ब इज एज या सो, जो भी लगा सकते हैं, टॉल एज सी। तो हमारे पास ये अब पूरा फॉर्मूला है कि अगर इस स्टेप्स को हमने ढंग से फॉलो कर लिया
तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने वाले के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कुछ और एग्जांपल्स आप चाहें तो इधर देख सकते हैं, अगर 2 एग्जाम्पल इनफ नहीं लगा तो और एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें। जैसे कि हम लिख सकते हैं द ताजमहल is the most beautiful of all the monuments। ऐसे रहेगा कि ताजमहल सभी यादगार में से, सभी स्मारकों में से सबसे ज्यादा सुंदर है। सुपरलेटिव है, बनाना है किसमें? पॉजिटिव में। पहला तरीका, सबसे पहले क्या यूज करना है? नो अदर। हमने कहा था कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो नाउन आया है, सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल और नाउन क्या आया है? मॉन्यूमेंट्स। जो नाउन आया है उसको तुम लाना सिंगुलर बना के, यहाँ प्लुरल बन के आया है तो इसको मॉन्यूमेंट कर देंगे। ऑल को यहाँ से गायब कर देना है ना। नो अदर मॉन्यूमेंट। अब अगर हम यहाँ जोड़ देते इन द वर्ल्ड, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड, तो अभी यहीं पर इन द वर्ल्ड लिखना पड़ता नहीं है, तो सुटेबल वर्ब लगाएंगे। नो अदर मॉन्यूमेंट इज एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल। अगर हम लिखते हैं, अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, द रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। अब इसको हम बदलना चाहते हैं किसमें? पॉजिटिव में। तो क्या करना होगा? सबसे पहले लाएंगे नो अदर, उसके बाद उधर से क्या आ जाएगा? फ्लावर, नो अदर फ्लावर। फिर यहाँ पर से सुटेबल वर्ब क्या लगेगा? इज, और फिर एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, यानी एज ब्यूटीफुल एज द रोज। जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा। अगर अदर वर्ड्स रहता तो नो अदर प्लस नाउन के बाद ही चला जाता। तो एक चीज तो आप सीख गए कि सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, और अगर आप ये सीख गए तो आप ये भी सीख गए कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, यानी कि अगर पॉजिटिव में नो अदर रहेगा तो हम उसको सुपरलेटिव बना सकते हैं। तो इसको आगे देखते हैं। इसी तरह से जितने फॉर्मेशन है, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, या फिर पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, ये 6 तरह के फॉर्मेशन है। इसी को देखना है, सीख गए तो आपका इंटरचेंज ऑफ डिग्री यानी डिग्री में बदलाव जो छोटा सा एक चैप्टर है वो भी खत्म हो गया। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन।